जब मंडल और रूपिका साधु और अवधूत की कटी हुई गर्दन लेकर भरमन के ठिकाने पर पहुंचे तो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बलि के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो हट गया था। घने जंगलों के बीच भरमन का ठिकाना था। बलि का समय नजदीक था। सारे बच्चे पिंजरे में कैद थे। कई दिनों से पिंजरे में रहने की वजह से उनकी हालत दयनीय हो गई थी। वे हर समय डरे सहमे पिंजरे के अंदर से बाहर होने वाली हलचलें और बातचीत सुना करते थे। यह जगह अघोरियों का जमघट थी। बलि के लिए लगभग सारा सामान इकट्ठा किया जा चुका था। ढेर सारी बुरी आत्माएं उस जगह की रक्षा में यहां वहां मंडरा रही थी ताकि कोई भी घुसपैठिया अघोरियों के खेमे तक ना पहुंच पाए। वो बुरी आत्माएं बेहद डरावनी और शक्तिशाली थी। एक साधारण मनुष्य अगर उन्हें देख भी ले तो सिर्फ डर से ही उसकी मृत्यु हो जाए। हवाओं में उनका अट्टहास गूंज रहा था। कपालिक ने काफी सोचने विचारने के बाद मानव बस्तियों से दूर इस जंगल के बीचों बीच इस घनी अंधेरी जगह में बलि का कार्यक्रम होना तय किया था ताकि दोबारा कोई भी पुलिस वाला यहां तक ना पहुंच सके। भरमन यहां किसी भी तरह का व्यवधान भी नहीं चाहता था, तो उसने अपने सभी सिद्ध शैतानों, अप्सराओं, मसान, यक्ष, डाकिनी आदि शक्तियों को उस जगह के पहरे पर लगा रखा था। कुछ शैतान तो हिंसक जंतुओं जैसे शेर, भालू, बाघ के रूप में उस जगह के आसपास घूम रहे थे। सांप बिच्छुओं से तो वो जगह भरी पड़ी थी। पास ही में नर्मदा नदी पर एक झरना था जिससे स्वच्छ पानी लगातार बह रहा था, जहां मगरमच्छ भी कभी कभी दिख जाते थे। ऐसी भयानक जगह पर कोई भूल कर भी नहीं जाना चाहेगा। मंडल और रूपिका को आता देखकर उन शैतानों ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिया। डाकिनियों का माया जाल जगह जगह भ्रम जैसा दृश्य फैला रहा था। भरमन को देखकर मंडल बोला, महाराज, आपका काम हो गया। आपके रास्ते का कांटा हमने दूर कर दिया। ये देखिए, इस थैले में आपके शत्रु की कटी हुई गर्दनें हैं। कहकर मंडल ने अवधूत और साधु की कटी हुई गर्दनें जमीन पर गिरा दी। उनके खून से थैला पूरा लाल हो गया था, पर खून अब सूख चुका था। दोनों कटी हुई गर्दनें जमीन पर लुढ़कने लगी, जिन्हें देखकर भरमन की आंखें खुशी से फैल गईं। इनमें से हमारा दुश्मन कौन है जिसके बारे में यक्ष बात कर रहा था? भरमन ने मंडल से पूछा। इस पर मंडल ने कहा, पता नहीं, मुझे ये दो ही दिखे। तो रूपिका ने इन्हें खाने में नशे की गोलियां दिला दी। दोनों घोड़े बेचकर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। जब मैंने इनकी गर्दन काटी, बेचारों को पता भी नहीं चला कि कब इनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। इस पर भरमन ने पूछा, ये दूसरा कौन आ गया? यक्ष ने तो कहा था कि कोई देवता जैसा मुझे रोकने आएगा, पर ये तो इस सस्ते में निपट गए। तो मंडल ने जवाब दिया, इनमें से एक अघोरी था जो इस साधु के साथ मिलकर हमें रोकने की योजना बना रहा था, पर हमने इन दोनों की ही सांसें रोक दी। मंडल खुशी के मारे अपनी शेखी बघार रहा था। भरमन भी जीत के नशे में साधु के कटे सिर पर पैर रखकर घमंड से बोला, आज देवता का सिर भी मेरे पैरों के तले है। यह सुनकर सभी अघोरी खुशी और घमंड से जयघोष करने लगे। सभी राक्षस और शैतानों को इस बात का भरोसा हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, सिवाय उस यक्ष के जिसे अभी भी यह भरोसा नहीं था कि देवता इतनी आसानी से परास्त हो जाएंगे। भरमन ने साधु के कटे हुए सिर को एक लात मारी तो साधु का सिर तेज ठोकर से दूर झाड़ियों में जा गिरा। बच्चे साधु का कटा हुआ सिर देखकर डर गए। ये देखकर अघोरी अवधूत की गर्दन भी उठा लाए और बच्चों को दिखा दिखा कर डराने लगे, हंसने लगे। बच्चे तो बेचारे भोले भाले मासूम थे। ऐसा भयानक दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे सोचने लगे, रोने लगे और काफी देर तक अघोरी बच्चों को अवधूत की गर्दन दिखा दिखा कर डराते रहे। उस दिन तो अघोरियों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। कपाल में कच्चा मांस खाया और शराब पी, और ये सब उन मासूम बच्चों के सामने किया। कुछ बच्चे ये नृशंसता देख ना सके और बेहोश हो गए। भरमन ये सब
देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसे अपनी जीत करीब दिख रही थी। कपालिक की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन सबने बहुत शराब पी और आधी रात को निश्चिंत, निर्विघ्न, बेसुध कि अब कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये सोचकर सो गए। पर देवताओं की योजनाएं भी एक अलग ही स्तर की होती हैं। आधी रात को जब मंडल पेशाब के लिए अपने तंबू से निकलकर बाहर आया तो रात में एक अजीब सी शांति थी। हालांकि पिशाचों और राक्षसों से अभी भी आसमान घिरा हुआ था। मंडल अभी भी शराब के नशे में था। किसी तरह गिरते पड़ते वो खेमे से दूर आकर पेशाब करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। श्श! मंडल यहां वहां देखने लगा कि आवाज कहां से आई है। वो आवाज बार बार आती रही। मंडल उस दिशा में झाड़ियों को हटाते हुए बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, पर मंडल को वहां कुछ भी नहीं दिखा। तभी मंडल की नजर झाड़ियों पर पड़ी जो हिल रही थी। मंडल ने अपना चाकू बाहर निकाला और दबे पांव उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। धीरे से उसने झाड़ियां हटाई तो पाया कि अवधूत की कटी हुई गर्दन वहां पड़ी है। वो उस गर्दन को गौर से देखने लगा। तभी अवधूत की कटी गर्दन ने अपनी आंखें खोल दी और मंडल को बुलाने का इशारा किया। इतना देखते ही मंडल का घबराकर पूरा नशा ही उतर गया। पर इतना सदमा अभी काफी नहीं था। अवधूत की गर्दन हवा में 6 फुट ऊपर उठ गई और मंडल के पीछे दौड़ी। मंडल डर के मारे यहां वहां भागने लगा। मंडल को भागता देख एक पिशाच मंडल को बचाने के लिए अवधूत की गर्दन की तरफ लपका, पर तभी एक ज्वलंत पाश उस पिशाच के गले के चारों ओर लिपट गया। पिशाच दर्द से करा उठा। छोड़ मुझे, कौन है? सामने आ। पिशाच ने दर्द और गुस्से से कराते हुए कहा, पर बदले में उसे जो आवाज सुनाई दी उसे सुनकर वो डर गया। वो आवाज साधु की थी, जिसने अपने प्रलयनकारी ऊर्जा पाश में उस पिशाच को जकड़ रखा था। साधु बोला, तू सीधे नर्क जाएगा, अपने रिश्तेदारों के पास। यह कहकर साधु ने उस पिशाच पर मंत्र फूंक दिया। इसके पहले कि पिशाच कुछ समझ पाता, हवा में एक गुप्त रहस्यमयी द्वार खुला, जहां से भयानक चीखों की आवाजें आ रही थी। पिशाच डर गया और साधु से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया? ये सब क्या है? पर तभी उस गुप्त द्वार से 7-8 जोड़े भयानक लंबे नाखूनों भरे हाथ निकले, जिन्होंने पिशाच को अपनी ओर खींचना शुरू किया। पिशाच घबरा गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर अनेक शैतान और अघोरी जाग गए। वो सब हड़बड़ा गए कि आधी रात में ये अचानक क्या हो गया। वो सब आवाज की दिशा में दौड़े। तब तक उस रहस्यमयी द्वार से निकले हाथों ने उस पिशाच को उस दरवाजे से अंदर खींच लिया। इस पर साधु बोला, अभी दरवाजा बंद मत करना, अभी और भेज रहा हूं। दरवाजे का आकार बड़ा कर दो और सारे शैतानों को खींचना शुरू करो, ऐसी मेरी विनती है। इस पर वो रहस्यमयी द्वार काफी बड़ा हो गया और आसमान में उड़ रहे शैतानों को अपनी ओर खींचने लगा। मंडल की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि साधु जिंदा कैसे है। उसकी तो गर्दन मैंने खुद अपने हाथों से काटी थी। इस पर अवधूत की कटी हुई गर्दन मंडल के कान में आकर बोली, सदमा लगा क्या? मंडल डर के मारे थोड़ी दूर खिसक कर जाके बोला, क्या हो तुम? ऐसा थोड़े होता है। तुमको क्या लगा कि तुमने हमें सस्ते में हजम कर लिया? अरे रूपिका जैसी हजारों को साधु भैया गठरी में रखी बोतल में लेके घूमते हैं, तो सोचो उनका माया जाल कितना खतरनाक होगा। तुम खुद ही हम सबको ले आए अपने अड्डे पे और तुमको ही हवा नहीं लगी। भैरव ने सच ही कहा था, यही साधु तुम्हारा मददगार है। कौन भैरव? मंडल ने डरते हुए कहा, कौन भैरव? तुमको अघोरी कौन बनाया है? भैरव को नहीं जानते? काल भैरव, काल भैरव, काल भैरव। यह कहकर अवधूत ने अपना पूरा शरीर प्रकट कर दिया और एक खंजर मंडल की गर्दन में घुसा दिया।
मंडल की गर्दन से खून की धार बह निकली। अवधूत ने अपनी गठरी से कपाल निकाला और उसे मंडल के खून से भर जाने पर पीने लगा, जबकि मंडल एक किनारे उखड़ती सांसें लिए तड़पने लगा। मंडल का खून एक घूंट में पीकर कपाल को जमीन पर फेंकते हुए अवधूत बोला, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। यही बात भैरव को पसंद नहीं आई। आज तुम्हारे इस पूरे कुनबे की यही मौत लिखी है। इस पर मंडल कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया और कुछ ही देर में वो ठंडा पड़ गया। अवधूत ने मरे हुए मंडल के सीने पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, मन की बात मन में ही रह जाती है। उधर शोरगुल सुनकर भरमन और कपालिक भी जग गए। कपालिक ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हो रहा है ये सब? ये शोर कैसा है? यक्ष वहीं दरवाजे पर ही खड़ा था। कृपया बाहर मत जाइए, देवता हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। आपकी सारी ताकत मिला दी जाए तो भी उन्हें कोई छू नहीं सकता। अपनी जान बचाइए, और अगर गलती से भी उनके सामने आ गए तो झुककर माफी मांग लीजिएगा, वरना आज ही मृत्यु योग है। यह सुनकर भरमन कांप गया। उसकी सांसों का क्रम गड़बड़ हो गया। घबराहट में उसकी सांसों का आना कम हो गया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कपालिक ने भरमन की चिंता भांप ली और उसे दानस बताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय करता हूं। मैंने डाकिनियों को इसी काम के लिए लगा रखा है। तब तक तुम उस साधु के सामने मत आना। यक्ष, तुम भरमन के साथ रहो। यह कहकर कपालिक बाहर चला गया। बाहर आकर कपालिक ने सारा नजारा देखा तो डर से कांप गया। जिन राक्षसों और शैतानों को उन अघोरियों ने बड़ी मेहनत से बलि के जरिए तमाम खतरे झेलकर काबू किया था, उनको नरक के यमदूत बड़ी आसानी से खींच ले जा रहे थे। अघोरी वहां पर ठगे से खड़े बस देखे जा रहे थे। अघोरी का सारा घमंड अपने सिद्ध किए हुए शैतानों, अप्सराओं और डाकिनी शाकिनियों पर ही था, जिनका साधु के आगे कोई मोल नहीं था। तभी कपालिक की नजर अवधूत पर पड़ी, जो कि एक मनुष्य था जिसे आसानी से काबू किया जा सकता था। अगर अवधूत को पकड़कर बंदी बना लिया जाए तो साधु अवधूत को बचाने के लिए हमारी हर बात मानेगा। फिर मजबूर होकर साधु को उस रहस्यमयी द्वार को बंद करना पड़ेगा। क्या पता वो भरमन की जान भी बख्श दे। साधु को अगर अपने इशारे पर नचाना है तो अवधूत को हर हाल में पकड़ना ही पड़ेगा। तो कपालिक ने अपने समुदाय की कुछ लड़ाकी अघोरियों को अवधूत को बंदी बनाने के लिए भेजा। वो दबे पांव गए और अवधूत को रस्सों में बांध कर ले आए। अवधूत भी मुस्कुरा रहा था। हरामजादे, हमारे ही संप्रदाय का होकर हमसे ही बैर कर रहा है। तू जानता नहीं कि हम कितने खतरनाक हैं? कपालिक ने अवधूत से कहा। हाँ तो देख लिया तुम कितने खतरनाक हो। साधु भैया से भिड़ने के बजाय तुम बेचारे मुझ मासूम गरीब को पकड़ लाए। वाह, कितने ताकतवर हो तुम। अवधूत ने कपालिक की चुटकी लेते हुए कहा। मजाक उड़ाता है तो हमारा? देख तेरे साधु को कैसे रास्ते पर लाते हैं, ये देख रहा है? इतना कहकर कपालिक ने एक प्राचीन खंजर अवधूत को दिखाते हुए कहा। पहचानता है इसे? अवधूत ने उस खंजर को देखा और पहचान गया और बोला, ये तो शक्ति सोखने वाला पुरातन खंजर है। कहते हैं कि भगवान सूर्य ने इसे कई सौ वर्ष पहले इसे एक राजा को दिया था, ताकि उसका राज्य राक्षसों से बचा रहे। राजा ने इस खंजर की मदद से कई राक्षसों और शक्तिशाली प्राणियों की शक्तियां सोख ली और उन्हें पंगु बना दिया। तेरा वो साधु, वो भी मंत्रों की ऊर्जा से बना है। ये पुरातन खंजर उस साधु को भी बेकार कर देगा। देवताओं के वरदान कभी झूठे नहीं होते। कपालिक बोला। अवधूत मुस्कुराकर बोला, कोशिश कर लो, पर भविष्य तो मैंने देख रखा है। तुम भी किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा लो, क्या पता बच जाओ। इस पर खींचकर कपालिक ने अवधूत को तमाचा मारा और बोला, तू देखता जा कमीने। ये कहकर कपालिक ने जोर से ललकार कर साधु का ध्यान अपनी ओर खींचा।
जो शैतानों पर मंत्र फूंकने में व्यस्त था। कपालिक बोला, अगर तूने अपना ये मौत का दरवाजा बंद करके हमारे आगे घुटने नहीं टेके तो तेरा ये साथी बेमौत मारा जाएगा। साधु ने घूम कर देखा तो पाया कि अवधूत अघोरियों की पकड़ में आ चुका है। कपालिक ने एक खंजर अवधूत की गर्दन पर लगा रखा है। इतना देखते ही साधु ने यम का द्वार बंद कर दिया और कपालिक से बोला, मेरे साथी और इन बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। साधु अवधूत की जान बचाने को लेकर चिंतित था, जबकि अवधूत को अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं थी। शायद वो अघोरी होने का असली मकसद जानता था, या शायद वो पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। साधु भागकर अवधूत को बचाने के लिए कपालिक के पास आया और विनम्रता से बोला, देखो, मेरे साथी और इन बच्चों को छोड़ दो। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर इन्हें जाने दो। इस पर कपालिक बोला, जैसा कि यक्ष ने कहा था, तुम बहुत खतरनाक हो, तुम देवता हो, पर मुझे तुम बस सिद्धि प्राप्त कोई साधु लगते हो जिसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। अगर दिमाग लगाया जाए तो तुम जैसे पित्ती देवता को भी झुकाया जा सकता है। इस पर साधु बोला, सबकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हूं। कृपया इन लोगों को सही सलामत जाने दो, चाहे तो मुझे ही बंदी बनाकर रख लो। इस पर कपालिक बोला, तुम्हें समझना मुश्किल है। हमारे कुछ वफादार शैतानों को तुमने न जाने कहां भेज दिया। पहले उन्हें लेकर आओ। जो अघोरियों से छीना है उसे वापस दो। सालों की मेहनत लगती है कोई शैतान सिद्ध करने में। भरमन ने तो यक्ष सिद्ध किया, सबसे ताकतवर, पर वो भी तुमसे डरता है। ऐसी क्या बात है तुम में जो वो तुमसे डरता है? तुम्हें देवता कहता है, पर तुम तो एक मजबूर साधु निकले। जरा मैं पूछूं तो उस यक्ष से वो तुम में ऐसा क्या देखता है? ये कहकर कपालिक ने यक्ष को बुलाया। भरमन भी यक्ष के पीछे पीछे वहां आया। वो अभी भी डरा हुआ था। यक्ष के कहे वचन अभी भी उसके कान में गूंज रहे थे कि अगर कभी देवता से तुम्हारा सामना हो तो उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेना, वरना मृत्यु योग है। भरमन यक्ष की आड़ में साधु को देख रहा था, जो घुटनों के बल कपालिक के सामने खड़ा था, लोगों की जान बचाने के लिए झुकने को मजबूर। कपालिक ने यक्ष से पूछा, तुम जैसे देवता कहते थे, वो अपने साथी और बच्चों की जान बचाने के लिए हमसे भीख मांग रहा है। तुमने बेकार में ही भरमन को डराया। पर जवाब में यक्ष साधु के सामने दंडवत हो गया। कपालिक ये सब देखकर अचंभे में था कि आखिर ये क्यों, यक्ष साधु के आगे क्यों दंडवत है। कपालिक का ये देखकर खून खौलने लगा और उसी वक्त पुरांता खंजर उसने साधु को मारने के लिए चलाया। पर तभी आकाश में बिजली चमकी और एक तेज सिंह गर्जना हुई। ये सब कुछ बस पलक झपकते ही हुआ। जोर की बिजली चमकी, सबकी आंखें चकाचौंध से भर गईं। और जब बिजली शांत हुई तो कपाली का हाथ एक विशाल काय नरसिंह ने पकड़ रखा था, जो कि अत्यंत गुस्से में था। उसने फिर एक खूंखार गर्जना की। कपालिक की सांसें थम गईं। साधु की जगह इतना विशाल काय सिंह कहां से आ गया? कपालिक को अपना हाथ जलता हुआ लगा। उस सिंह ने कपालिक का हाथ उखाड़ दिया। खंजर कपालिक के हाथ से गिर पड़ा। सिंह ने अपनी शक्ति से खंजर अपनी ओर खींच लिया और वही खंजर कपालिक के कंधे में गाड़ दिया। कपालिक जोर से कराह उठा। एक बार बिजली फिर चमकी। सिंह की गर्जना से आकाश गूंज उठा। यक्ष अपना चेहरा उठाकर सिंह का चेहरा देखकर बोल पड़ा, दक्षिण मुखी सिंह मुख, जय हो प्रभु। कपालिक की गर्दन पकड़कर सिंह ने हवा में उठा दिया और कपालिक की आंखों में गुस्से से देखते हुए घूर कर बोला, जैसे वो ललकार रहा हो कि अब दिखा अपनी ताकत। भरमन ने अपने पिता की यह हालत देखी तो डर से कांप गया, पर पुत्र धर्म डर पर हावी हो गया और पिता के कंधे से पुरांता खंजर निकालकर भरमन उस सिंह को मारने के लिए लपका। पर बिजली की तेजी से कपालिक को भरमन की ओर गेंद की तरह उछाल दिया। हदमरा कपालिक और भरमन गंभीर रूप से घायल हो गए। आकाश में बिजली चमकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था।
ढेर सारे उड़ते हुए सिंह न जाने कहां से आ गए और वहां मौजूद अघोरियों और शैतानों को मार मार कर खाने लगे। सारे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जोर की हवा चलने लगी। सबके मन में मौत का डर घर कर गया था, सिवाय अवधूत और उस यक्ष के जो हाथ जोड़े सिंह के सामने खड़े थे, जिनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह आसपास के अघोरियों को उठा उठा कर खाने लगे। उनके लिए वो सब गाजर मूली की तरह थे। जहां देखो तो सिंह की गर्जना और लाशें। अघोरियों को सिंहों ने चीड़ फाड़ डाला। भरमन ने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर खड़ा हुआ। अभी भी उसके हाथ में पुरान तक खंजर था। उसने नरसिंह स्वरूप को ललकारा। शायद मौत का डर उसके अंदर से निकल गया था। बिजली की तेजी से नरसिंह भरमन के पास पहुंचे और भरमन को गर्दन पकड़कर उठा लिया। भरमन ने उसी वक्त पुरान तक खंजर नरसिंह को मारने के लिए हाथ उठाया, पर इससे पहले कि वो खंजर चल पाता, नरसिंह के कंधों से ढेर सारे हाथ निकले और उनके शरीर के हाथ पैरों को अलग अलग हाथों से पकड़कर उसे उखाड़ने के लिए खींचने लगे। भरमन दर्द से कराह उठा। तभी यक्ष सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे दक्षिणमुखी सिंह, हे देव, कृपया भरमन को जीवन दान दे। इसे अपना बच्चा जानकर छोड़ दे। माफ करें, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी विनती सुने। हे पिंगाक्ष, शांत हो जाएं। मुझे एक प्रयास और करने दें इसे रास्ते पर लाने की। दुष्ट कपालिक की शिक्षाओं ने इसकी मति भ्रष्ट की। कृपया शांत हो जाएं। सिंह ध्यान से यक्ष की बातों को सुन रहे थे। इस पर अवधूत बोला, हे देव, छोटा मुंह बड़ी बात, पर भरमन को समाप्त कर दीजिए। इन भोले भाले मासूम बच्चों को देखिए, कितने दिनों से ये बेचारे अपने माँ बाप से दूर अपनी मौत के इंतजार में भूखे प्यासे इस वैश्य की महत्वाकांक्षा का शिकार होने का इंतजार कर रहे हैं। हे शक्तिमान, इस मानव रूपी राक्षस का अंत करें। इस पर यक्ष बोल पड़ा, हे प्रभु, ये भले ही बुरा है, पर मेरा पालक पुत्र है। मैंने हमेशा ही इसे अच्छा सिखाने की कोशिश की है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि दोबारा ये गलती ना करे। सिंह कुछ देर तक भरमन की आंखों में देखता रहा, गुस्से से घूरकर, तिलमिलाहट से। यक्ष ने सिंह के पैर पकड़ लिए। भरमन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। आज उसे समझ में आ रहा था कि वास्तव में पिता होने का कर्तव्य कौन निभा रहा था और कौन अपनी बुरी शिक्षाओं के दम पर शक्तिशाली बन जाना चाहता था। जीवन के इस क्षण पर भरमन को खुद से ग्लानि होने लगी। उसने एक नजर बच्चों की तरफ डाली जो आंसुओं में डूबे उसे देख रहे थे। फिर एक नजर अपने बालक पिता यक्ष को देखा जो आंसुओं की धार लिए सिंह के पैर धो रहे थे और अपने पुत्र की जान की भीख मांग रहे थे। भरमन पश्चाताप से भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद वो खुद ही मर जाना चाहता था। सिंह उसके मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने भरमन के शरीर द्वारा सिद्ध किए हुए सब शैतान अपने मुंह खोलकर अपने अंदर खींच लिए, सिवाय यक्ष के, और भरमन को मुक्त करते हुए बोले, तुम्हारे अपने कर्म प्रशंसनीय हैं। मौत तो तुम्हारी तय थी, पर पिता के कर्म बच्चों को जाते हैं। जहां कपालिक ने तुमसे पाप करवाया, वहीं यक्ष ने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। यक्ष की वजह से तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। कोशिश करना कि दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। भरमन ने अपने हाथ से पुरान तक खंजर गिरा दिया। खंजर सिंह की शक्ति से सरक कर अवधूत के पैरों के पास चला गया। अवधूत समझा नहीं और देवता को आश्चर्य से देखता रहा। इस पर देवता ने कहा, रख लो, और हाँ, अपने स्वामी को मेरा प्रणाम कहना। यह कहकर देवता धुएं के रूप लेकर वापस साधु के रूप में आ गए। साधु अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अवधूत ने खंजर उठाया और साधु के पास पहुंचा। अवधूत ने साधु को जगाने की कोशिश की, पर साधु अचेत पड़ा रहा। इस पर यक्ष ने कहा, देवता का पूरा स्वरूप उतरा था इस मंत्रित शरीर में, थोड़ा समय लगेगा।
होश में आने में। तुम्हारा साथी एक अलग ही प्रकार का है, मरकर जिंदा हुआ है देवता का काम करने के लिए, इसलिए इसे कोई छू भी नहीं सकता। और अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो यही हाल होता है जो कपालिक का हुआ। वो बहुत ही भला आदमी मरने के पहले भी था और दोबारा जिंदा होने पर भी वैसा ही है, और इसीलिए वो साधु देवता को बहुत पसंद है। इसके ऊपर एक खरोंच भी देवता को बर्दाश्त नहीं होती। इस पर अवधूत ने कहा, मुझे पता है